हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की लव रीडिंग, रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं हम चेक करेंगे। कलेक्टिव जनरल, आप जानते हो मेरी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं। डिवाइन फेमिनिन के लिए देखो, अपने डिवाइन मस्कुलिन के लिए देखो, किसी के लिए भी देखो, एब्सोल्युटली टाइमलेस है, यानी कि डेटेड नहीं होती हैं। आप जब देखोगे इसको, आज से 1 महीने बाद भी देखोगे ना तो भी रेजोनेट कर सकती है आपसे, ठीक है। सेकेंडली, आपको क्या करना है? आपको इस वीडियो को लाइक करना है। क्यों? उसकी वजह है, मेरे से एनर्जी एक्सचेंज कीजिए और अपने लिए इस रीडिंग को हीलिंग बनाइए। सिर्फ रीडिंग मत रहने दीजिए। तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, आपको ये रीडिंग हेल्प भी करेगी, आपको हील भी करेगी। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखें ज़रा क्या सोच रहा है आपके व्यक्ति आपको लेके, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, कुछ चल भी रहा है या नहीं, या फिर आपको सिर्फ उन्होंने पुश आउट कर दिया है एक कोने में और आपको वो एक्सेस भी नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। देख लेते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, ओके है। द फूल। देखो व्यूअर, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका व्यक्ति जिस इंसान से अपनी स्ट्रेंथ डिराइव करता था, यानी कि जहाँ से उसको अपनी स्ट्रेंथ मिल रही थी, जब उसने उन्हीं रास्तों को बंद कर दिया है जो कि आप तक जाते थे, तो डेफिनेटली व्यक्ति हैप्पी तो नहीं है। ओके, हैप्पी तो मुझे नहीं दिखाई देते हैं एंड मुझे आपसे बात करने के लिए उत्सुक भी दिखाई दे रहे हैं ये व्यक्ति। लेकिन ये पर्सन आपको, अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो आपको मिस और डिस, यानी कि डिसिंग एंड मिसिंग एट द सेम टाइम कर रहा है। डिसिंग का मतलब होता है किसी के बारे में कुछ खराब सोचना या कहना, या फिर स्पाइटफुल भी होना उसकी तरफ, लेकिन एट द सेम टाइम उसे मिस भी करना। इसका मतलब आप दोनों के बीच में जो भी घटा है उसको आपके व्यक्ति ना ही तो भूले हैं और ना ही वो ये मानते हैं कि सारी गलती उनकी है। ओके, ऐसा वो नहीं मानते, लेकिन बहुत अंधकार में है ये व्यक्ति फिर भी आपके बिना, क्योंकि ये आपको मिस फिर भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखो, इनको ये पता है कि, इनको ये लग रहा है कि आपकी भी गलती है। ओके, इनको ये लग रहा है कि ये पूरी तरीके से गलत नहीं है। वैसे भी ये ब्लेम गेम खेलने वाले इंसान है, ब्लेम को एकदम आराम से उठा के आपके कंधों पे शिफ्ट कर देते हैं, जिन्होंने किया भी है। लेकिन ये सब करने के बाद भी आपका व्यक्ति आपको भूल नहीं पा रहा है, यानी कि थॉट्स कंटिन्यूसली उनके दिमाग में आपको लेके चल रहे हैं। आपके व्यक्ति को गार्डनिंग का शौक हो सकता है, आपका पर्सन को ग्रीनरी अच्छी लग सकती है, आपके पर्सन का फेवरेट कलर ग्रीन का कोई भी शेड हो सकता है। आपका व्यक्ति कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हो सकता है, बातें बनाने में बहुत अच्छा हो सकता है, औरों के सामने जिनसे इनका उतना इमोशनल लेन देन नहीं है उनके साथ ये बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छे हो सकता है कि लोग बहुत तारीफ करें इनकी। ओके, लेकिन जहाँ पे इनके इमोशनल कनेक्ट्स हैं, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है, जहाँ पे केवल बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, जहाँ पे कुछ करके भी दिखाना होगा, एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, वहाँ ये लैक करते हैं। तो पर्सन्स इमोशनल क्वेश्चन जो है वो वहाँ ज़्यादा दिखाएंगे जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं दिखाएंगे। कम्युनिकेशन, अगर इनको एक जमावड़े को एड्रेस करना है, 4 लोगों के सामने बातें करनी है, बहुत अच्छी कर लेंगे, लेकिन जब आपके साथ वन ऑन वन आएंगे तो चूकते हैं। तो वही जो प्यार की बातें हैं, वही जो बातें कहनी चाहिए, वो उस तरीके से कह नहीं पाते हैं। आपको आपके व्यक्ति आजकल बहुत कड़वे भी दिखाई दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप को आपके व्यक्ति ने बहुत ही इमेच्योरिटी के साथ हैंडल किया है। इस कनेक्शन को आपने तो ऐसे हाथों में उठाया, बिल्कुल पलकों पे रखा, अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने बना लिया, ये रिश्ता और ये पर्सन। मन के मंदिर में ऐसा बिठाया कि रोज धूप बत्ती दिखाने लग गए इनको, आप रोज भोग लगाने लग गए, रोज इनकी पूजा अर्चना शुरू हो गई। आपके व्यक्ति ने इस कनेक्शन में फीलिंग्स को तो एक्नॉलेज किया आपके लिए, लेकिन इसको इतना सीरियसली नहीं लिया कि इनकी जिंदगी इसके चारों तरफ घूमने लग जाए। हो सकता है कुछ टाइम के लिए घूमी भी हो, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ने एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई है। आपके व्यक्ति छोटी बातों को दिल से भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं, खासतौर से आपकी कही हुई बातें उन्हें बड़ी जल्दी खराब लग जाती हैं, और आपकी कही हुई बातों को ये लगातार जज भी करते रहते हैं। ओके, मुंह बना लेंगे, ब्लॉक कर देंगे, आपकी बातों से सहमति नहीं होंगे या आपकी बातों को एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे। जैसे कि बहुत अच्छा आपको छोटा एग्जाम्पल देती हूँ, ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ शायद आप रिलेट कर पाओ। इधर उधर की बात तो कर लेंगे, ये आपसे क्या हुआ ऑफिस में, ये वो सब कर लेंगे, लेकिन जब बात आएगी इस बात की कि भाई तो फिर आप रिश्ते का आगे क्या करना है, रिश्ते में आगे क्या होगा, हम दोनों का फ्यूचर क्या है, बस आपके व्यक्ति की सिट्टी पिट्टी गुम। क्योंकि पता नहीं है क्या कहना है, क्योंकि कुछ प्लानिंग की ही नहीं है,
कोई दिमाग में प्लान ही नहीं है इस बात को लेके, टाले जा रहे हैं। तो अब आपके सवाल को कैसे अवॉइड करें? आपको ब्लॉक करके, या कुछ समय के लिए आपको कोल्ड ट्रीटमेंट देके, कोल्ड शोल्डर देके। उससे क्या होगा, आप अपने मन में अपने आप ही समझ जाते हो कि यह व्यक्ति को मेरी बात पसंद नहीं है, तो आप उस बात को खुद ही नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे। बड़ा बढ़िया टैक्टिक्स आपका व्यक्ति लगाता है, जैसे मैंने बोला, हिसिंग, डिसिंग एंड मिसिंग एट द सेम टाइम। सोचो, ये तो और भी खराब स्थिति है आपके व्यक्ति की, ये तो और भी खराब स्थिति है आपके व्यक्ति की। क्योंकि क्या है ना, अगर हम किसी से पूरी तरीके से नफरत कर लें तो भी ठीक, हमारा दुश्मन बन गया, निकाल देंगे ज़िंदगी से बाहर। या फिर हम किसी से पूरी तरह से प्यार ही कर लें तो वो अपना प्रिय बन गया, अब उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। आपके व्यक्ति कहीं बीच में डोल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति तो बड़ी ख़राब है, ना तो दिमाग से आप निकल रहे हो, ना ही अंधकार मिट रहा है। तो आपके व्यक्ति भी कुछ बहुत अच्छी सिचुएशन में तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े प्लानिंग सपने आप लोगों ने बनाए हैं इस रिश्ते के लिए, बनाए होंगे। हंस क्यों रही हूँ? क्योंकि प्लानिंग तो बहुत किया आपने, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। ओके, बहुत बड़े बड़े वादे आपके व्यक्ति ने करे हो सकते हैं, या फिर इस रिश्ते में खींच के ही आपको लेके आए हों, कई सारे सब्ज बाग दिखा के, और आप भी भोले बच्चे की तरह पहले ना 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 करते रहे और फिर आ गए। ओके, तो जो यहाँ पे मुझे इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि पहले आपको ही लेके आते हैं कनेक्शन में, फिर आपसे ही चीज़ें ख़राब करते हैं, ब्लेम करते हैं, आपको ही स्केपगोट बनाते हैं, फिर आपसे अलग भी हो जाते हैं या आपसे दूरी बनाते हैं, फिर आपको मिस भी कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति ना इधर का है ना उधर का है, बिन पैंदे का लोटा है, बिल्कुल। ओके, बिन पैंदे का लोटा। और एक बात और, आपसे बात करे बिना इसका काम भी नहीं चल रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं जो ये आप ही से करता था या करती थी, ठीक है, अब वो बातें करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। कुछ अपने सीक्रेट्स, कुछ अपने मन की इमोशनल बातें, समथिंग ये आपके साथ ही शेयर करते थे, अब इन्होंने वो दरवाज़ा बंद कर लिया है अपने लिए। थोड़ा पछतावा भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, पहले राशि सुन लो, राशि। आज डेविल का कार्ड भी आ रहा है भाई। अगर आपके व्यक्ति किसी भी एडिक्शन में रहे हैं पहले, कैन बी एनीथिंग, तो वो बढ़ गया है आपसे दूर होने के बाद। सेहत का ध्यान भी नहीं रख रहे हैं बिल्कुल भी। इस व्यक्ति के दिमाग में लगातार ये बात चल रही है कि ये आपको पनिश भी करते रहेंगे और आपको किसी और का भी होने नहीं देंगे। ये इनके दिमाग में बहुत चलती है कि दिस पर्सन विल नॉट लेट यू मूव ऑन। ओह माय गॉड, हाँ, ना अपनाऊंगा ना तुम्हें किसी और को अपनाने दूंगा या दूंगी, ये चल रहा है। ये नहीं चाहते कि आप कहीं पे भी इंटरेस्टेड हो जाओ, क्योंकि आपको ये अपनी पूरी जागीर समझते हैं। मुझे दिख रहा है कि दिमाग में लगातार ये बात चल रही है कि आप कहीं और का, किसी और का हाथ ना पकड़ लो, यानी कि दिस पर्सन विल नॉट लेट यू मूव ऑन। और इनके दिमाग में ये अच्छा खासा प्लान है कि मैं मूव ऑन तो नहीं करने दूंगा इसको, या नहीं करने दूंगी इसको। राशि सुन लो, सिंह राशि यानी कि लियो राशि, तीनों कप्स के साइंस हैं, लेकिन वाटर साइंस है। पाइसेस है हमारा, पाइसेस है यानी कि मीन राशि है, कर्क यानी कि कैंसर राशि है, एंड वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो है। एरीज है यानी कि मेष राशि, धनु यानी कि सेजिटेरियस, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि। लेटर एफ, लेटर ओ, लेटर एल, लेटर एच, लेटर आर, लेटर टी, लेटर एस, लेटर डी। डी, एच मैंने आपको बता दिया है, लेटर ए, लेटर टी, लेटर आर, लेटर पी, लेटर एम भी है आज, एम, एन भी है। ओके, और देखें ज़रा कार्ड्स, और ज़रा डीप में देखते हैं कि पर्सन का चल क्या रहा है। आपके व्यक्ति इस रिलेशनशिप में गिव एंड टेक की अहमियत को समझ रहे हैं, अब समझ रहे हैं। पहले तो उन्होंने आपको इस कनेक्शन में भीख की तरह ही प्रेम दिया है, और अभी कुछ समय से आपको ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं। ओके, ये व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको ना ऐसा कर दिया है आपको कि आपको ये लगने लग गया है कि एक फ़ोन कॉल के लिए, 5 मिनट से बात करने के लिए, एक मैसेज प्राप्त करने के लिए आई एम वेटिंग फॉर मंथ्स, फॉर वीक्स। होता है ना कि एम आई दैट अनइम्पॉर्टेंट, क्या मैं इतनी अनइम्पॉर्टेंट हूँ? ये भावनाएं आपके अंदर आ रही हैं। और
बिल्कुल भी गलत नहीं आ रही हैं व्यूअर, आनी चाहिए, अब तो आनी चाहिए, अब तो आनी चाहिए, राइट। इफ एनीवन हु कैन मेक द लाइफ गुड फॉर यू इज ओनली यू, नो वन एल्स कैन डू इट फॉर यू। आई कैन मोटिवेट यू, आई कैन लिफ्ट यू अप, आई कैन टेल यू व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग, लेकिन अल्टीमेटली करना आपको है। इस व्यक्ति ने आपको तरसा दिया है प्रेम के लिए, पहले बड़े बड़े वादे किए और अब ऐसा कर दिया आपको कि आपकी हालत खराब कर दी है इसने। और इसको ये भी पता है कि हाउ इट इज अफेक्टिंग यू, हाउ इट इज अफेक्टिंग योर हेल्थ, हाउ इट इज अफेक्टिंग योर मूड, हाउ इट इज अफेक्टिंग योर वेल बीइंग। दिस पर्सन नोज एवरीथिंग। मांगना पड़ रहा है आपको, ये देखो, इज्जत मांगनी पड़ रही है, बोलना पड़ रहा है कि मेरी कद्र कर। पर एक बात ध्यान रखो, किसी से अपनी कद्र करवा नहीं सकते हो आप जब तक वो खुद नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें मांगनी बंद कर दो, हक मांगने बंद कर दो, ईश्वर की लाठी चलने का इंतज़ार करो बस, ठीक है। स्टॉप बीइंग सो, यू लुक लाइक अ डेस्टिट्यूट, ओके। एंड ये जो हर्ट फील कर रहे हो ना इतनी ज़्यादा आप, कि हाय है मेरे साथ क्या हो गया, हाय है मेरे साथ क्या हो गया, डोंट टेक इट दैट सीरियसली। इतना दुखी मत हो, क्योंकि आपके व्यक्ति का जो समय है ना वो पलटने वाला है, बदलने वाला है, टेबल्स टर्न होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून देखो, कल को ये आपके लिए तरसेगा। बहुत जल्दी वो समय आएगा जब टेबल्स विल टर्न, इसको समझ में आएगा और आ भी रहा है धीरे धीरे अब, कि व्हाट यू आर इन हिज और हर लाइफ, आपकी अहमियत क्या, आपकी कीमत क्या है। ये समय परिवर्तित होगा व्यूअर, देख लो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इतना सुंदर कार्ड होता है ये, वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कार्ड्स, फॉरवर्ड लुकिंग कार्ड्स, ओके। प्लीज यू हैव टू ब्रेक दैट ग्लास सीलिंग। आपको ऊपर दिखते हो ना, तो आपको दिख रहा है कि पूरा स्वच्छंद आसमान है, मैं जाके उड़ जाऊंगी, मैं इससे आज़ाद हो सकती हूँ, मैं अपने गिल्ट से, अपने ग्रीफ से आज़ाद हो सकती हूँ। पर जैसे आप कोशिश करते हो ना, यू हिट अ रूफ जो ग्लास की है, यानी कि आपको दिख नहीं रही है पर है, एंड यू हैव क्रिएटेड इट फॉर यू, यू हैव टू ब्रेक इट। अडॉप्ट सम हॉबी। ये व्यक्ति जब तक आ रहा है ना, कुछ करो अपने लिए, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। श्री राधे। पेज ऑफ कप्स देखो, पेज ऑफ कप्स था और एक और कप्स का कार्ड था, बड़ा सुंदर, नाइट ऑफ कप्स। बिल्कुल आपकी स्थिति में ही लाके छोड़ देंगे इसको ईश्वर, आप देख लेना। आना पड़ेगा इसको वापस से, चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए आएगा ये पर्सन आपके सामने, फिर देखोगे आप इसको अपने सामने। इसको एस्केप नहीं मिलेगी। साफ कार्ड दिखाई दे रहे हैं, इतने आसानी से छूट जाने वाला नहीं है ये इंसान, है छूट जाने वाली नहीं है ये इंसान। तमाशा अभी देखना बाकी है। जिस रिश्ते का इन्होंने सर्कस बना के छोड़ दिया है, अभी उस सर्कस में खुद भी डांस करना पड़ेगा इनको। सो रिलैक्स। आपको तो लग रहा है कि धरती ही फट जाए और आसमान ही गिर जाए, ना बाबा ना। यू हैव टू बी ग्राउंडेड, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, ओके। डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली, डोंट टेक सिचुएशन टू सीरियसली। लाइफ है, लाइफ है, एंड गलत चीज़ डू हैपन। और देखती हूँ कुछ कार्ड्स इनकी फीलिंग्स के आपके लिए। दिन के कम से कम ना 3-4 बार ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जहां इनका मन करता है कि अभी फ़ोन उठाकर आपसे बात करें, अभी फ़ोन उठाकर आपसे बात करें। पर्सन सो एट सर्टेन पॉइंट्स इन अ डे दिस पर्सन बिकम सो पैशनेट कि बस मैं एक्शन अभी ले लूँ। कैसे रोक रहे हैं ये अपने आप को? समवेयर ईगो इतना बड़ा है कि हो रहा है, वरना संभव नहीं है इतने आसानी से रुक जाना। अगर आप इनकी जगह होते और आपको ऐसी भावना आ रही होती है, आप उनको कॉल कर चुके अब तक, हो चुके होते अब तक। इस रिलेशनशिप में आपके व्यक्ति ने भी बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ सफ़र किया है, ऐसा वो सोचते हैं। आप इस बात से ज़रूरी नहीं है कि सहमत हो, या हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हो कि आपने भी कुछ गलतियाँ की हैं, लेकिन ये डेफिनेटली यही सोच रहे हैं कि ही इज़ नॉट द ओनली वन हु हैज़ डन एनी मिस्टेक, ही इज़ द वन। ही अपना पार्ट मानते हैं, लेकिन ये आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, ओके। और इसीलिए इनका एक्शन डिलेड हो रहा है, क्योंकि बार बार अपने आपके उन नेगेटिव पॉइंट्स को उठा के अपने आप को रोक लेते हैं। अब समझ रहे हो ना डिलेस क्यों हो रहे हैं? ये कहना आसान है कि मुझे मिस कर रहा है तो कॉल क्यों नहीं कर रहा। अगर आपको मिस कर रहे हैं तो सत्य ये भी तो है ना कि पुरानी बातों को पूर्णतः भूले नहीं हैं। कॉल तो तब आता है जब एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस, वो भी आएगा।
लेकिन अभी मुझे थोड़े डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं आपसे कि मेरी ही गलती नहीं थी, मैंने ही नहीं किया है, उसने भी तो ये किया था, उसने भी तो किया था, ये चल रहा था, आपकी तरफ भी चल रहा होगा पर इनकी तरफ भी चल रहा है। ठीक है, ये भावनाएं थी आपकी इनकी। अब मिलेंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे हर महादेव। सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया तो वो भी करो, ताकि आपको मेरे वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हर हर महादेव।